करो कि ज्यादा करो, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिकल स्कैम किया है। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बात करेंगे राजनीति में झूठ की। झूठ आज के दौर का राजनीतिक हथियार बन गया है। बिहार की राजनीति की बात करें तो जेडीयू ये सिद्ध करना चाह रही है कि पीएम ने लोगों को पैकेज के नाम पर ठगा है। जेडीयू ने तो पीएम पर पॉलिटिकल स्कैम का आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने वाली जेडीयू खुद ही कटघरे में खड़ी दिख रही है। जेडीयू ने आरटीआई का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले जिस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की वो हवाई है। वजह नीति आयोग को इसकी कोई जानकारी नहीं है। पर अब जेडीयू अपने आरोपों की तकनीकी पहलू पर घिरती दिख रही है और प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने वाले जेडीयू नेताओं पर बिहार की जनता को गुमराह कर सियासी फायदा लेने के साथ ही गठबंधन के नेता लालू प्रसाद पर लग रहे आरोपों से ध्यान भटकाने का आरोप लग रहा है। प्राइम टाइम डिबेट में इसी पर बात करेंगे। 50,000 करो कि ज्यादा करो, 60,000 करो कि ज्यादा करो, 70,000 करो कि ज्यादा करो, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिकल स्कैम किया है। चलिए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि बिहार के सियासी गलियारे में इस मुद्दे को लेकर क्या हलचल मची है। ज्यादा करो, 60,000 करो कि ज्यादा करो, 70,000 करो कि ज्यादा करो, 75,000 करो कि ज्यादा करो, 80,000 करो कि ज्यादा करो, 90,000 करो कि ज्यादा करो। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम ने सूबे के लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस किया। तब से लेकर अब तक बिहार की राजनीति में पीएम की घोषणा बहस का बड़ा मुद्दा है। जेडीयू ने नीति आयोग से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो आयोग ने इस पर अपने आप को शून्य जानकारी होने की बात कही, जिसके बाद जेडीयू स्पेशल पैकेज को एक और जुमला बताकर इसे मुद्दा बनाने में लगी है। नरेंद्र मोदी जी एडिशनल चार्ज के लिए बिहार में आए थे। विशेष पैकेज हाथ उठा करके अभिनय करके बोल रहे थे, बोली लगा रहे थे। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिली है। नीति आयोग का फाइनेंशियल डिवीजन कहता है कि प्रेस नोट में है, लेकिन पैकेज के बारे में कोई बंद नहीं है। प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर है पीएमओ का मन की बात में उनका बयान, प्रधानमंत्री जी का प्रेस ब्यूरो में बयान है। तो आखिर ये क्या है? आकाश में है कि पाताल में है कि आपके मुंह में है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये तो सीधे तौर पर हमारी समझ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिकल स्कैम किया है। जेडीयू की दलील है कि बिहार को कुछ नहीं मिला। बीजेपी ने जेडीयू को घेरते हुए कहा कि सरकार झूठ की राजनीति करने में लगी है। नंदकिशोर यादव कहते हैं कि अलग अलग मदों में पैसे की स्वीकृति दी गई है। ऐसे में अगर राज्य सरकार 1.25 लाख करोड़ अपने खाते में चाह रही है तो ये होने वाला नहीं है। देखिए, ये लोग सठिया गया है, इनको सारी बात मालूम है। ये लोग चाहते हैं कि पैसा इनको नगद मिल जाए। अरे भाई, उस पैकेज के बारे में जानते हो आप? उस पैकेज में 55,000 करोड़ रुपया तो केवल 50,000 करोड़ से अधिक तो केवल सड़क में है। और उन सारी सड़कों को बनाने के लिए टेंडर हो गया है, टेंडर अवार्ड हो गया है। केवल आपकी जमीन नहीं देने का काम रुका हुआ है। गंगा नदी पर नया पुल निर्माण के लिए डीपीआर बन गया है, टेंडर के प्रोसेस में है। गंगा सेतु के रिपेयर के लिए तो सब कुछ हो गया। आम लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सच कौन बोल रहा और झूठ कौन। ऐसे में न्यूज इंडिया ने आर्थिक मामलों के जानकार ए.के. झा से ये समझने की कोशिश की। ये आवश्यक नहीं है कि नीति आयोग के पास इसकी सूचना हो, लेकिन भारत सरकार के पास इसकी सूचना होनी चाहिए। और भारत सरकार ने किसी न किसी रूप में बिहार सरकार से इसका कोई पत्राचार किया होगा और बिहार सरकार ने भी अवश्य किया होगा। उससे ही इस बात को समझा जा सकता है कि उसका वास्तविक स्थिति क्या है।
नीति आयोग सिर्फ नीति बनाने का काम करती है, उसके पास इस तरह के पैकेज की जानकारी हो ये जरूरी नहीं। पैकेज के संदर्भ में बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच पत्राचार हुआ होगा, उसे भी सार्वजनिक करना चाहिए। वित्त मंत्रालय या पीएमओ जिसकी जानकारी देने में सक्षम है, उसकी जानकारी नीति आयोग से मांगना और उस पर राजनीति करना जल्दबाजी होगी। साफ है जेडीयू जिस आरटीआई के हवाले से घोषणा को जुमला कह रही है, एक्सपर्ट इसे सक्षम जवाब देने का प्राधिकार नहीं मानते। ऐसे में स्पेशल पैकेज से जुड़ा सवाल उससे पूछना चाहिए जो जवाब देने में सक्षम हो। न्यूज इंडिया के लिए पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट। चलिए तो इस मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, पर फिलहाल हम रुख करेंगे अपने एडिटर इन चीफ का। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, सबसे पहले तो इस आरटीआई के एप्लीकेशन के तकनीकी पहलू को अगर जानने की कोशिश करें तो जिस तरह से उसे आधार बनाकर आरोप लगाया जा रहा है, कितना सही है वो? जी, हमें जानने की ज़रूरत है कि जो जेडीयू है उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन, जो आरटीआई एप्लीकेशन है वो नीति आयोग में ही लगाई थी या कहीं और जगह लगाई। हो सकता है कि उन्होंने और जगह लगाई हो और सिर्फ नीति आयोग से जवाब आया हो। अगर वो नीति आयोग से आए जवाब के आधार पर ये बात कह रहे हैं तो आज की स्थिति में ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नीति आयोग वो नहीं है जो योजना आयोग हुआ करता था। और योजना आयोग शायद इस बात के लिए सक्षम था कि वो बता सकता था कि किस मद में कितना पैसा गया है। आज की स्थिति में ये दो जगह से प्रश्न पूछा जा सकता था, या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से। ज़्यादा अच्छा होता है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूछा जाता, वो आगे जिन जिन मिनिस्ट्री से संबंधित है, खासतौर से फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके माध्यम से जवाब लेते। इस हालत में पूछना बहुत ज़रूरी है। एसएस अहमद साहब से पूछे हैं कि ये एप्लीकेशन उन लोगों ने कहाँ कहाँ लगाई थी, जिससे कि हमें एक साफ तस्वीर मिल सके। बिल्कुल, तो हम ये जरूर पता करेंगे। लेकिन संजय जी, जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाने का वक्त और तरीका बिहार के सियासी गलियारे में पहले से ही काफ़ी हलचल मची हुई है, ईवीएम को लेकर और सूमो के जो आरोप हैं उनको लेकर तमाम तरह के और भी आरोप लग रहे हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी पर तो हेडलाइंस कुछ और बन रहे हैं, तो क्या ये कोशिश हो सकती है कि ध्यान दूसरी ओर ले जाया जाए? निश्चित तौर पे जितने गंभीर आरोप लालू यादव पे लग रहे हैं और उनके परिवार पे लग रहे हैं, उस हालत में उससे भी मजबूत आरोप कोई इनको लेके आना पड़ेगा दूसरे पक्ष को, कि वो ध्यान बटा सके। और अगर इस मामले पे सच या झूठ कहीं कुछ पता लगता है तो ये वो मुद्दा है जिसको छेड़ के शायद लालू यादव के आरोपों को एक तरफ किया जा सके। जी, और जिस तरह से इस आरटीआई के बारे में हम देखें तो नीति आयोग से स्पष्ट जवाब आया है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या नेताओं को जो आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर और पॉलिटिकल स्कैम करने की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा, उन्हें ये जानकारी नहीं है या फिर ये सिर्फ बरगलाने की ये कवायद है? देखिए, हमें इस सारी प्रक्रिया को समझना होगा कि कैसे सेंट्रल फंड्स आते हैं, कैसे स्टेट्स को आते हैं और वो कौन सी नोडल एजेंसी होगी। आपको बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है जी, उसका आरटीआई के जवाब देने के मामले में बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। अभी हाल में कुछ पत्रकारों ने एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी प्रधानमंत्री ऑफिस में, ये पूछने के लिए कि ये जो कुछ जियो और पेटीएम, इनने प्रधानमंत्री के चित्रों को कैसे इस्तेमाल किया, क्योंकि कानूनी तौर पे इनके लिए परमिशन लेना जरूरी है और ये नहीं किए जा सकते। जवाब मिला, हमें इसका पता नहीं है। निश्चित तौर पे अगर वहां से नहीं होता तो फिर केस दर्ज करने जैसी स्थिति बनती है। एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री, शायद अगर ये आरटीआई प्रधानमंत्री ऑफिस भेजी जाती तो फिर से मना हो जाता, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास कोई भी ऐसे फंड नहीं है कि वो स्टेट्स को दे सके। इसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो फाइनेंस कमीशन होता है जो ये तय करता है कि कितने कितने टैक्स किस किस के बीच बटेंगे और स्पेशल पैकेज क्या होगा। वो अलग अलग मिनिस्ट्री से आता है। प्रधानमंत्री के पास सिर्फ ये रहता है कि वो मॉनिटरिंग करके जो है उनमें अब उनके यार्डस्टिक्स को चेंज करे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक किसी राज्य का प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश का है। उसे सोचना पड़ता है कि हम कोई ऐसे मानदंड तो नहीं बना रहे जो मेरे लिए मुश्किल बन जाएंगे। आज मैं बिहार को ज्यादा दे दूं तो हो सकता है कोई स्टेट उनसे पिछड़ा हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, जो कहे कि हमारे साथ भेदभाव हो गया। तो प्रधानमंत्री राज्यों से ऊपर होते हैं। कहने को बाद राजनीतिक रूप से वो चाहे कुछ भी बात कहें, प्रधानमंत्री की कोशिश होती है कि एक ऐसे मापदंड हो। मापदंड क्या हो सकता है? कौन स्टेट कितना गरीब है। मापदंड ये हो सकता है किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। मापदंड क्या हो सकता है कि किसका क्षेत्रफल कैसा है, कितनी डिफिकल्ट कंडीशन में।
ये सब मापदंड पहले से लगभग तय है मिनिस्ट्री के सामने, उनमें थोड़ा बहुत ही हेरफेर होता है, तो ज्यादा अधिकार नहीं होता प्रधानमंत्री को। अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री कुछ पूरे ही बजट को इधर से उधर कर देंगे, ये होता नहीं है जी। और ऐसे में योजना आयोग का भी जिक्र हो रहा है और अब नीति आयोग में वो तब्दील हो चुका है, तो क्या बदला है इस पैसे के लेन देन के आधार पर अगर देखें तो, पैसे के हिसाब किताब के हिसाब से देखें तो? ये जो पैकेज अनाउंस होते हैं इनको हम कई साल के लिए, अगर संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार बोल देती है कि 2 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का है, वो असल में अगले 5 साल की सारी जो जिन जिन योजनाओं के तहत जो टैक्स डिवीजन है, उसके बाद जिन जिन योजनाओं में जो कुछ जाना है उनका एक आंकड़ा होता है। अब जो नीति आयोग है, नीति आयोग के पास एक्सेस है उस जानकारी, लेकिन उनके पास वो ऑथेंटिसिटी और पावर नहीं है जो योजना आयोग के पास होती थी। योजना आयोग लगभग ऐसा था कि वो योजना बनाता था और वित्त मंत्री को लगभग उसे फॉलो करना पड़ता था। आज की स्थिति, अब ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र हो चुके हैं। अब वित्त मंत्रालय अपने फैसले स्वतंत्र होकर करता है। योजना आयोग जो नीति आयोग है वो एक सलाहकार और थिंक टैंक की तरह काम करता है। तो इस स्थिति में ज्यादा अच्छा होता है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता, और भी ज्यादा अच्छा होता अगर ईमानदार होते ये जेडीयू के लोग, इन्हें ये प्रश्न लोकसभा में पूछना चाहिए था। वहां सरकार बच के भाग नहीं सकती थी, उन्हें जवाब देना पड़ता। अगर गलत बोलती तो वहां सरकार को फंसाया जा सकता था झूठ बोलने के आरोप में उनके खिलाफ मामला भी बनता है अगर इसमें बोला जाता है। लेकिन उन्होंने चुना मीडिया ट्रायल करना। बहरहाल प्रेम रंजन जी के पास चलते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ, नमस्कार। प्रेम रंजन जी, प्रधानमंत्री ने स्पेशल पैकेज के नाम पर झूठ बोला है, पॉलिटिकल स्कैम किया है, ये आरोप लग रहे हैं। ये सरासर गलत है। जो भी लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं जी, वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होकर के लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जितने का पैकेज दिया और जो घोषणा किया उससे कहीं अधिक बढ़कर करके उन्होंने दिया है, और वो काम चल रहा है। जिन लोगों ने आरटीआई के माध्यम से मांगा है नीति आयोग से, उनको जानकारी नहीं है कि ये नीति आयोग के जिम्मे नहीं है। नीति आयोग से मांगने की जरूरत नहीं है। उनको अगर मांगना चाहिए था तब पीएमओ से मांगना चाहिए था या फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगना चाहिए था कि किन किन योजनाओं में बिहार को स्पेशल पैकेज जो प्रधानमंत्री घोषणा किए थे उसकी राशि गई है। तो उन्होंने मांगा नहीं है, वो पता नहीं। जो ऐसे अब आम के पेड़ में बबूल खोजते हैं तो ये कहाँ मिलेगा? नीति आयोग को क्या मालूम है इसके बारे में? नीति आयोग तो अभी तत्काल गठित हुई है। नीति आयोग तो पहले जिस समय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था उस समय तो नीति आयोग थी नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री जी का घोषणा के अनुरूप उससे कहीं अधिक ज्यादा और लगभग 70% राशि जो घोषणा किए थे। जी, इस पे एक प्रतिक्रिया हमारे साथ जेडीयू नेता एसएस अहमद जी जुड़े हुए हैं, उनके ले लेते हैं। एसएस अहमद जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ, नमस्कार। एसएस अहमद जी, जेडीयू नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी ने स्पेशल पैकेज के मसले पर झूठ बोला, लेकिन बीजेपी नेता कह रहे हैं कि आरटीआई का जो हवाला दिया जा रहा है और जिस आधार पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप ही झूठे हैं। देखिए दीपक जी, एक्चुअली क्या है कि प्रधानमंत्री जी जो बिहार में आए विधानसभा के दौरान, उन्होंने बार बार इस चीज को कहा कि वो एक स्पेशल पैकेज देंगे बिहार को, 125 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज देंगे जी। तो वो पैकेज अभी तक आया नहीं है। बात सबसे बड़ी ये है, अब ये जानना जरूरी है कि ये पैसा कब तक आएगा। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि पैसा कब तक आएगा, किस मद से आएगा, कहाँ से आएगा। मेन मुद्दा ये है। इसको बीजेपी वाले पॉलिटिकली घुमा फिरा करके पेश कर रहे हैं कि नीति आयोग से नहीं पूछा, कि उनसे पूछना चाहिए था, कि इधर से जवाब देना चाहिए था। लेकिन नीति आयोग जो है योजना आयोग के का ही नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग जो पहले होती थी, लेकिन ऐसे सहमत जी सिर्फ नाम तो नहीं बदला है, कार्य प्रणाली भी बदली है। कार्य प्रणाली बदली है, लेकिन नीति आयोग का एक फाइनेंशियल रिसोर्स डिवीजन है। फाइनेंशियल रिसोर्स डिवीजन का काम यही है कि पीएमओ से कौन कौन से की तरफ जो आते हैं एडवाइजर पर उनका अमल करना होता है। और इन्हीं फाइनेंशियल रिसोर्स डिवीजन से ही एक आके मांगी गई कि भाई बिहार के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। आज 18 महीने गुजर गए, उन्होंने कहा कि भाई बिहार को हम एक पैकेज देंगे, स्पेशल पैकेज। ये शुरुआत किया था उन्होंने आरा में पहली बार कहा था। उसके बाद फिर वो बिहार इलेक्शन में
बार बार कहते रहेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी कोई पहली बार कोई झूठ नया बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे। आपके हमारे प्रेमरंजन जी पटेल बैठे हुए हैं, प्रेमरंजन पटेल जी, पूछिए कि 2 करोड़ नौकरी का क्या हो गया। बिल्कुल उनसे पूछेंगे, लेकिन एसएस अहमद जी ये भी आपसे पूछना बनता है कि केवल आपने नीति आयोग से ये सवाल क्यों पूछा, जहां वित्तीय हिसाब किताब लेखा जोखा रहता है वहां आरटीआई क्यों नहीं लगाया गया, या फिर जैसे हमारे एडिटर इन चीफ संजय जी ने कहा कि सीधे लोकसभा में क्यों नहीं ये सवाल उठा दिया गया, वहां तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं था, ये मीडिया में ट्रायल क्यों? देखिए नहीं, एडिटर इन चीफ संजय शर्मा जी जो बात कहे वो मैंने नहीं सुना है, लेकिन अगर उनका ये सोचना है कि लोकसभा में क्यों नहीं उठाया गया, ये लोकसभा में भी उठाया जाएगा। हर जगह इस बात को उठाया जाएगा, क्योंकि बिहार की जनता के साथ में बात है, बिहार के हित की बात है। बिहार के जहाँ हित की बात है वहां तो सारे लोगों को एक हो जाना है, जो भी बिहार के लोग हैं। अब भाजपा वाले इस पर राजनीति करेंगे, बिहार को पैसा नहीं देंगे, तो ये तो जनता उनसे समझेगी ना आगे। फिर एसएस अहमद जी, अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ है इसका पता कैसे चले, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये जो स्पेशल पैकेज है ये अलग अलग मदों से आ रहा है और आता रहेगा। इतना ही नहीं, कई ऐसी योजनाएं हैं स्पेशल पैकेज के हिस्से की जिसके लिए बिहार सरकार प्रोजेक्ट अप्रूवल नहीं कर रही है। नहीं, वो मद वो दिखाए ना कि वो किस मद से दे रहे हैं। वो तो अभी यही नहीं, नीति आयोग ने कह रहा है, नीति आयोग कह रही है कि हमको पता ही नहीं है कि ये किस मद से जाना है। बिहार में जाना भी है पैसा, ये तो उनके लिए अजूबा की बात है कि बिहार में पैसा जाना है। ये कहाँ की बात है, ये तो कोई सही नहीं, ये चर्चा में ही नहीं है। अहमद साहब, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है भाई, कि हमको पैसा मिलेगा। अहमद साहब, मेरा प्रश्न है आपसे कि जो आप ये जो आरटीआई है, क्या आपने आरटीआई नीति आयोग में लगाई थी? क्या आपको जानकारी थी कि नीति आयोग अब योजना आयोग नहीं रह गया है जो पहले इन मदों को देखा करता था? क्या आपने एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्यों नहीं लगाई? आपने वित्त मंत्रालय में क्यों नहीं लगाई, जो शायद इस बात का कोई हवाला आपको जानकारी दे सकता था? ये मामला लोकसभा में क्यों नहीं उठाया गया जहां जवाब देना सरकार की मजबूरी बनती? दीपक जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेन मसला कुछ और है। अब इसको कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इस पर नहीं चर्चा है। चर्चा है कि बिहार की जनता को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर कहा कि हम 125 करोड़ के स्पेशल पैकेज देंगे। हम उस पर नहीं चाहते थे, हम तो चाहते हैं हमको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार इज फिट केस फॉर स्पेशल स्टेटस, लेकिन हमको वो स्पेशल स्टेटस नहीं मिला। इन्होंने कहा कि आपको विशेष पैकेज देंगे। चलिए आप पैकेज, जब जनता को उन्होंने खुद अपने एक मजमे में कहा। एसएस अहमद जी, तो क्या जेडीयू ये उम्मीद कर रही है कि एक बक्से में बंद करके बढ़िया से रैपिंग करके वो स्पेशल पैकेज आपके घर तक पहुंचे? आखिर जनता कैसे करेगी? तो जनता भाई बिहार में जो काम सब है वो तो अलग अलग योजनाओं अलग अलग मदों में ही आएगी, एक बक्से में डालकर पूरा पैसा तो नहीं भेजा जाएगा। कौन सी योजना में, कौन सा योजना में उन्होंने दे दिया? गांधी सेतु बनाने का उन्होंने कहा था। ये सही सवाल आपने पूछा, प्रेमरंजन जी जवाब दें। ये पूरी जनता देख रही है टीवी को। गांधी सेतु प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1.5 साल में कितना बना दिया, जरा यही देख लेते हैं, अगर इन्होंने पैसा दिया है तो। प्रेमरंजन जी, किस मत में पैसा दिया है? और इनके जिम्मे लगा दिया जाए, ताकि ये पैसे का बंदरबाज कर करके घोटाला भ्रष्टाचार के माध्यम से उस पैसे को लूट ले। जो केंद्र सरकार ने घोषणा किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, केंद्र सरकार की जो विभाग है उन विभागों के माध्यम से तमाम योजनाओं में काम चल रहा है। लगभग 70,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं प्रारंभ हो गई है, चल रही है। इनको वहां मांगने की जरूरत नहीं है, ये हमसे मांगे। और किन किन योजनाओं में, मेरे पास पूरी सूची है, उन योजना और उसके साथ खर्च होने वाली राशि, जो प्राकलित राशि है, उसके साथ में इनको उपलब्ध करा दूंगा विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह सड़क का क्षेत्र हो, पुल का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, गैस पाइपलाइन का क्षेत्र हो, या एरोड्रम बनाने का क्षेत्र हो, अलग स्वास्थ्य। जी प्रेमरंजन जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। ये जो हम बार बार बात कही जाती है, पहले इंदिरा गांधी बोला करती थी, अब आपकी पार्टी मोदी जी बोलते हैं कि मैं पैकेज दूंगा। इस हालत में आप फेडरल पॉलिटिक्स की जो बात करते हैं, क्या केंद्र कोई मेहरबानी कर रहा है अगर स्टेट को देता है तो? वो तो वैसे ही संविधान में एक फॉर्मूला बना हुआ है, उसके हिसाब से आपको चीजें देनी पड़ेंगी, क्योंकि जो राज्य है वो अपने टैक्सेस आपको दे रहा है, उसके बदले में एक रेशो तय हुआ है। तो यह क्या कोई मेहरबानी होती है किसी स्टेट पे कि कितना पैसा कौन देगा? चलिए, संभवतः हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल एसएस अहमद जी से ये जानते हैं। एसएस अहमद जी,
प्रेम रंजन जी तो कह रहे हैं कि वो तमाम अलग अलग मदों में और उनके पास पूरी सूची है और वो उपलब्ध करा सकते हैं किन मद में कितना पैसा आया है जो स्पेशल पैकेज कहा जा रहा था। दीपक जी, सूची रख लीजिए, जितना सूची बनाना चाहते हैं बना लीजिए, लेकिन केंद्र से किस मद से पैसा निकल के बिहार को आ रहा है यही तो नहीं क्लियर हो रहा है। नीति आयोग कह रही है कि हमको सूचना नहीं है कि यहाँ पर कोई पैसा जाना भी है। नहीं, लेकिन बिहार सरकार को तो पता होगा ना कि मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस। हाँ, वही तो आ रहे हैं जो हमको पता, वही तो हम पूछ रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कब आएगा, कब दीजिएगा। आपने प्रधानमंत्री जी ने वादा, देखिए प्रधानमंत्री जी एक झूठ बोलने की मशीन है और खूब झूठ समय समय पर बोलते, जादूगरी रूप से बोलते हैं। और उसके बाद ऐसे न कि एक बात और बता दें, प्रधानमंत्री जी अपनी रेडियो मन की बात जो रेडियो योजना उसमें भी बोल चुके कि बिहार को पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि पैसा कहाँ से दे रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा, केंद्र सरकार की कौन सी मद में से दिए जाएगी, कौन सी वो एजेंसी है जो बिहार को पैसा दे रही है, इस चीज को सामने लाइए ना, इस चीज को आप रखे हुए, लेकिन पैसा दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। सहमत जी, बीजेपी नेता तो कह रहे हैं कि सब आ ही रहा है और आप छुपा रहे हैं। तो अरे भाई, तो फिर जमीन बना के देखिए, चल के गांधी सेतु हम लोग सब पूरी एक टीम चल के देख ले कि प्रधानमंत्री जी पिछले 1.5 साल में कितना गांधी सेतु बनवा दिए। कह रहे हैं ना कि गांधी सेतु में दे रहे हैं, तो कितना बना, चल के देख लिया जाए एक बार, सब लोग देख लेते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ से अधिक दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। एक भी योजना केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में नहीं चल रही है। केंद्र सरकार बिहार से सौतेला व्यवहार कर रहा है। यही चीज हम पूछते हैं, क्यों कर रहा है? अरे आपको मैंडेट अगर बिहार की जनता ने नहीं दिया, आपने काम नहीं किया, नहीं दिया, लेकिन आप लोग बिहार की जनता के उससे उत्तरदायित्व है, आपको 31 सांसद बना के दिए हैं, आपको बिहार के साथ करना चाहिए। आप क्यों बिहार से मुंह मोड़े हुए हैं? जी, क्यों बिहार से मुंह मोड़े हुए हैं? प्रेम रंजन जी, आप कह रहे हैं कि जेडीयू नेता झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलकर गए और अब बीजेपी के नेता उस झूठ को पैचअप करने में लगे हुए हैं और उस झूठ को झूठ मानने को तैयार नहीं है। आखिर कौन झूठ बोल रहा है? अगर तमाम सूची आपके पास है तो वो सूची जारी क्यों नहीं की जाती है? माध्यम से वो गलत जगह पर जो है आपने डाला है, आपको मालूम नहीं है कि कहाँ से इनकी जानकारी चाहिए, तो जहाँ जानकारी मिल सकता है फैक्ट, वहां से मांगे। आप मुझसे मांगे, मैं फैक्ट दूंगा। मैंने पहले ही कहा कि कई विभिन्न विभागों में, चाहे वो एनएच की सड़कों का 4 लेन करने, प्रेम रंजन जी वो तो मांग रहे हैं, तो क्या उम्मीद करें कि बीजेपी जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम जानकारियां सार्वजनिक करेगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो? हाँ, 9,991 करोड़ रुपये का है। उसी तरह से जैसे सड़कों के निर्माण के लिए अलग से कई सड़कों के निर्माण के लिए 44,521 करोड़ रुपये का दिया गया है। ग्रामीण विकास में 13,820 का है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में दिया गया है 21,476 करोड़ रुपये। नगर विमानन में 2,700। प्रेम रंजन जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये वो तमाम आवंटन जो बिहार को मिलने वाले थे वही है या फिर बढ़ा के दिया गया है? कृषि में 3,094 करोड़ दिया गया है। रेलवे शहरीकरण के लिए 4,700। रंजन जी, ये जो मत दी गई है क्या सिर्फ बिहार को दी गई है और राज्यों को भी ये दी जाती है? और राज्यों को भी मत दी जाती है? कोई स्टेट और सेंटर की रिलेशनशिप का कॉन्स्टिट्यूशनल एक संबंध है, उस हालत में ये तो दी जाती है। आप वो बताइए कि इनमें कितनी पिछली बार थी, अब बढ़ा के कितनी कर दी, किसी और राज्य की तुलना में कितनी ज्यादा कर दी? ऐसे तो पता नहीं लगेगा। हम कोई भी आंकड़े बोले जाएं, आंकड़े तो बहुत ज्यादा कुछ छुपाने का भी तरीका होता है। मैं तो कह रहा हूं कि पहले से जिन योजनाओं में चल रहा था काम, उसका भी यहाँ नहीं आ सका था। 40 करोड़ रुपए का अलग से, उसके लिए अलग से जो बकाया था पिछले कई वर्षों, 10 वर्षों का यूपीए सरकार का, उसका भी हमने देने का काम किया। और ये तमाम योजनाओं का जो पैकेज प्रधानमंत्री ने कहा था, उसको अलग से दिया गया इस राज्य के लिए और उसमें काम प्रारंभ हुआ है। उसमें 70% योजनाओं में। चलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया ऐसे सहमत जी की ले लेते हैं। ऐसे सहमत जी, प्रेम रंजन पटेल जी तो कह रहे हैं कि पूरा हिसाब किताब है, आप मानने को तैयार नहीं। देखिए, फिर बात टाल मटोल वाली बात जो होती ना है, प्रधानमंत्री जी की बातें एक से झूठ नहीं ना है। प्रधानमंत्री जी पहले भी लोकसभा के समय जितना वादा किए थे, बाद में उनके बड़े नेता ने अभी तो फिलहाल स्पेशल पैकेज की बात हो रही है।
अरे ना, हम उसी पर आ रहे हैं, स्पेशल पैकेज की बात पर आ रहे हैं। देखिए, इंदिरा आवास योजना में पैसा आता है, अब ये कहेंगे कि इंदिरा आवास योजना के पैसा को विशेष पैकेज में जोड़ देंगे। आप बताइए दीपक जी, इंदिरा आवास में तो पैसा हमको आना ही है, वो तो आपको ऐसे तो देना। आप 125 करोड़ का पैकेज जो बता रहे हैं वो स्पेशल पैकेज में है, वो इंदिरा आवास के पैसा को भी आप उसी में 1.25 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज है, तो आप उसको अलग से जोड़िएगा कि आप कहिएगा कि मिड डे मील में जो पैसा दे रहे हैं वो भी हम इसी में जोड़ देंगे। बिल्कुल, क्योंकि अलग से घोषणा की गई थी स्पेशल पैकेज के तौर पर, तो स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ ये पैकेज मिलना चाहिए बिहार को, जिससे बिहार के विकास में रफ्तार लगे। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, फिलहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद एस अहमद जी, प्रेम रंजन पटेल जी और संजय शर्मा जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि सभी के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन किसके तर्क कितने सच्चे हैं या कितने झूठे। कई बार सच्चाई को दूसरे तरीके से पेश करने से भी आरोप में वो तब्दील हो जाता है, और आरोप लगाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन कौन सही चीजें सही मंच पर रख रहा है और जनता के सामने क्या कुछ सामने आ रहा है, ये देखने वाली बात है, और तय जनता को करना है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिकल स्कैम किया है। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।